यूसुफ अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। उसके वालिद याकूब एक दानिशमंद और परहेजगार आदमी थे। उनका घर हिब्रोन के करीब एक छोटे से गांव में था, जहां मिट्टी और पठारों की गलियां, छोटे बाजार और लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते थे। यूसुफ के 11 बड़े भाई रूबन, सिमियन, लीवी, जूदा और बाकी सब मेहनती थे, मगर यूसुफ की मासूमियत और खुदा के साथ गहरे रिश्ते से उनके दिल में जलन और गुस्सा था, क्योंकि याकूब यूसुफ को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। यूसुफ छोटा, मासूम और सपनों से भरा था। उसके सपने उसकी मासूमियत और खुदा के साथ गहरे रिश्ते का सबूत थे। एक दिन उसने अपने भाइयों से कहा, मैंने सपने देखे हैं और एक दिन तुम सब मेरे सामने झुकोगे। मैंने सपने देखे हैं और एक दिन तुम सब मेरे सामने झुकोगे। भाइयों के चेहरे पर गुस्सा और जलन दिखाई दी। उन्होंने कहा, हमारे सामने तू कभी नहीं झुकेगा। ये सपने सिर्फ बेवकूफों की बात है। यूसुफ के दिल में पहला दुख उस वक्त शुरू हुआ। भाइयों के दिल में उसके लिए नफरत थी, मगर यूसुफ का दिल खुदा के साथ था। फिर एक दिन जब यूसुफ भाइयों के साथ खेतों में गया, उन्होंने प्लान बनाया। यूसुफ ने रोकर कहा, भाइयों, क्यों? मैंने कुछ गलत किया? मगर उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुआं में फेंक दिया। यूसुफ का दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे, मगर उसका ईमान खुदा के साथ था। फिर इश्माएल के एक कैरावान ने यूसुफ को मिस्र ले जाकर बेच दिया। यूसुफ के लिए घर से दूरी, माँ बाप और भाइयों का दुख और नए शहर की गलियों और बाजार का शोर, सब एक नई दुनिया का शुरुआत थी। मिस्र का शहर मेम्फिस बारा और शानदार था। महल, बाजार और लोगों के शोर से शहर जिंदा था। यूसुफ को पोतीफर के घर भेजा गया, जो फेरो के एक अफसर थे। पोतीफर ने यूसुफ की ईमानदारी, दनाई और मेहनत देखी और उससे घर के तमाम कामों और सर्वेंट्स पर जिम्मेदारी दी। यूसुफ ने हर काम में सच्चाई और वफा दिखाई, लेकिन पोतीफर की बीवी ने यूसुफ के साथ जुल्म और धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा, मेरे साथ रहो वरना मैं झूठ बोल दूंगी। यूसुफ ने हिम्मत और ईमान के साथ जवाब दिया, मैं अपनी इज्जत और खुदा के लिए कभी गलत नहीं कर सकता। पोतीफर की बीवी ने झूठ बोलकर यूसुफ को जेल में डाल दिया। यूसुफ के अंदर का अंदरूनी दुख उस वक्त सबसे ज्यादा था, मगर उसका ईमान खुदा के साथ था। उसने कहा, खुदा मेरे साथ है और मैं सच्चाई और ईमान से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जेल में यूसुफ के पास फेरो के 2 अफसरों के सपने आए। यूसुफ ने उनको समझाया, एक वापस अपनी नौकरी पर जाएगा और दूसरा सजा भुगतेगा। कुछ वक्त बाद फेरो के सपने सबको परेशान कर रहे थे। फेरो ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने कहा, आपके सपने का मतलब यह है कि 7 साल अमीरी और खुशी आएगी और फिर 7 साल कहट। मिस्र को राशों और फसलों का इंतजाम करना होगा। फेरो हैरा हुआ और बोला, तुम सच में खुदा के साथ हो, तुम मिस्र के वजीर बनोगे। यूसुफ मिस्र का वजीर बन गया। उसने लोगों के लिए राशों का इंतजाम किया और कहत के दिनों में पूरी कौम को बचाया। यूसुफ का दिल सिर्फ खुदा और इंसानियत के लिए धड़कता था। उसकी ईमानदारी, सब्र और दनाई ने सबको रोशन कर दिया। कुछ वक्त बाद यूसुफ के भाई मिस्र आए रोटी लेने। वो नहीं जान पाए कि सामने कौन है। यूसुफ ने कहा, तुम कौन हो? भाइयों में डर और शर्म थी। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यूसुफ हूं जो तुम्हारे साथ हुआ था। यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगाया और कहा, डरने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे तकलीफ दी, मगर खुदा ने इसे मेरे और तुम्हारे लिए बेहतरीन बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख और धोखा भी अगर खुदा के प्लान में हो तो आखिर में सबके लिए बेहतरीन साबित होता है। माफी, सब्र और वफा इंसानी जिंदगी और दिल को रोशन करते हैं। हर मुश्किल के बाद रोशनी और सुकून आता है। ईमान, सब्र और सच्चाई से इंसान अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकता है।